सगा सेवा जवाहर अनमोल व्यवस्था के गोंडी व्यवस्था के ये दूसरा भाग में मेरा आप सबको सेवा जवाहर। साथियों, हमने पिछले भाग में आपको 5 पंडाओं के बारे में, 5 हमारे भूमिकाओं के बारे में जो वर्तमान में हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उनका अनमोल सहयोग रहता है। हमारे समाज में अपने संस्कार को, संस्कार ना कहा जाए, जन्म, मृत्यु और विवाह जो है हमारे संस्कार शब्द की उत्पत्ति नहीं है। हमारे नेम दस्तूर को संपन्न करने के जो व्यवस्था है वो गैर जातियों या गैर धर्मावलंबी को बुला करके संपन्न करने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? नेम टूट जाता है और नेम टूटने से हमारे पुरखा रूठ जाते हैं और पुरखा रूठ जाने से हमारी दुर्गति हो जाती है। ऐसे ही हमारी संस्कृति का दुर्गति हुआ है। तो मैं पुनः आप सबको आह्वान करता हूँ कि आए, आप लोग पुराने रीति रिवाज, अनमोल व्यवस्था को बचाने के लिए अपने पुरखा की गली, अपने पुरखा की संदेश की ओर चलें और अपना जो कार्य है, विवाह कार्य के संबंध में जो हमारा नेंगी दोषी है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम विवाह में हम लड़की लड़का देखने के बाद फलदान करते हैं और फलदान करने के बाद हम खरी धरते हैं। खरी कहते हैं, कहीं पर परा कहते हैं। उस परा में दुनिया का सबसे पहला बर्तन, पात्र यदि कोई है, दुनिया का शुद्ध बर्तन या प्रथम बर्तन यदि कोई है तो माटी के परई है। और परई में पानी भर के हम लोग उसमें भंवर तैयार करके लगुन लगाते हैं। तो लगुन का समय चढ़ती बेरा होना चाहिए। और चढ़ती बेरा क्यों करते हैं? तो हमारे हर नेंग दस्तूर को नेंगी के द्वारा एक ऐसा निश्चित समय तय किया गया है कि एक के आती और एक के जाती, एक का विदाई, दूसरे का स्वागत। तो जैसे चढ़ती बेरा है, चढ़ती बेरा जो है ऐसे बेरा है जिस समय चढ़ती बेरा में हमारा जो छाया है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो पैर के नीचे होता है, यानी सीधा खड़े होता है। उस समय इस नेंग को करने से, इस भंवर को तैयार करने से प्रकृति की गति के अनुसार वह भंवर तैयार होता है। और हम प्राकृतिक होने के कारण, प्रकृति धर्म को मानने वाले के कारण, अब प्रकृति धर्म अधर्मी हूँ तो धर्म की बात क्यों करते हैं? तो नहीं, धर्म हमारे यहाँ प्रकृति के द्वारा जो दिया गया है, 12 साल के पहले वो धर्म आती नहीं है। छीन के लेंगे अपना हक।